बच्चों के लिए 5 अभ्यास, विद्यार्थियों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए जो 100 साल तक जवान रहना चाहते हैं। अंगुलियां अंगूठी में ला लो ऐसे देखो, और एक साथ उठा सके तो ऐसे होगा, ये नहीं तो एक एक पैर को उठा के करना है। श्वास बाहर छोड़ के पेट को भी अंदर खींचते तो और ज्यादा लाभ होता है। इसी में पद्मासन भी लगा लेते हैं तो शीर्ष पद्मासन हो जाता है। किसी किसी से लग पाएगा, जिनका बैलेंस है उनसे लग पाएगा। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आते समय भी जैसे उठे थे वैसे ही वापस आना है एक साथ, फिर थोड़ी देर रुकना है ऐसे, रिलैक्स रिलैक्स, फिर वापस आ गए। हाँ चलो अगला अभ्यास। इससे ना दिमाग बहुत तेज रहता है, आंखें बहुत अच्छी रहती हैं, ऊर्ध्वरेता बनते हैं, धातु रोग नहीं होती, कमजोरी नहीं होती, 100 साल तक का चेहरा चमकता रहेगा हीरे मोतियों की तरह। सीधे पैर उठें, सर्वांगासन सभी को करना है। जो पूरा न कर पाए आधा तो कर लो, इतना तो करो। धीरे धीरे फिर कमर पे उठ जाएगी, कमर के पीछे हाथ लग जाएंगे और पूरा ऊपर उठे हुए कीजिए। पैर ऊपर उठे हुए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ी से एड़ी मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ। पहले अंगूठे को देखिए ऊपर ऐसे, फिर आंखें बंद भी कर सकते हैं। पैर अब थोड़े पीछे झुकाइए, फिर कमर को सीधी कीजिए, फिर पैर सीधे, घुटने सीधे, पैर मोड़ के वापस लेना ने, वापस आ जाइए। अब जवानों आ जाओ, अच्छा किया आपने। वापस आते समय लेकिन पैर ऐसे मत मोड़ा करो, कुछ वापस आते समय ऐसे पैर मोड़ लेते हैं, ऐसे नहीं, पैर सीधे के सीधे वापस आने चाहिए। फिर पैर उठाएंगे, फिर से 90 डिग्री, फिर पीछे 180 डिग्री पर पैर ले जाइए। सब के हाथ जमीन पर हथेली नीचे की ओर, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, कीजिए सब परफेक्शन के साथ। फिर वापस पैर मोड़ लीजिए। अब चक्रासन, दोनों हाथ कंधों के नीचे, बीच से उठाइए, जिससे जितना बन पाए सब कीजिए। ऐसे ये बनी बात। पैर सीधे, अब पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथ पार्श्वभागों से ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। अंगूठा पकड़ने का तरीका होता है ऐसे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। झुको, जगाओ ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, झुको, माथा घुटनों से लगाओ, कोनिया जमीन पर टिकाओ। इसमें बहनें अच्छा करती हैं। वापस आ जाओ, खड़े हो जाओ। बच्चों के लिए ताड़ासन भी बड़ा अच्छा होता है। किसी किसी बच्चे के ना फ्लैट लेग की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ये पैर ना कर्व कम होता है थोड़ा,
ये ऐसे कर्व होना चाहिए। तो फिर ये ताड़ासन 25-50 बार कराने से ये कर्व भी ठीक हो जाता है। किसी के पैर मिलते हैं खड़े होने पर ना, घुटने ऐसे, मेरे भी मिला करते थे, इसलिए मुझे पता। मैंने पद्मासन करके और गरुड़ासन करके अपने पैर ठीक किए थे, इसलिए बच्चों को बताना है पद्मासन, गरुड़ासन, बटरफ्लाई, सीधी सीधी छोटी छोटी बातें। हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए दोनों हाथ ऐसे उठें। फिर से देखो, जो भी तरीका है ना, परफेक्ट होना चाहिए। ताड़ासन, तो इसको मैंने कहा अधिक बार तक कर सकते हैं जिनकी फ्लैट लेग की प्रॉब्लम हो। अब बच्चों के लिए गरुड़ासन, बच्चे जवान तो कर ही सकेंगे, दाहिने पैर में बाएं पैर फंसाएंगे, इससे लेग्स की बोन्स और मसल्स का बैलेंस बनता है परफेक्ट वे में, परफेक्शन आता है। पैर ऐसे सीधा रहता है, पंजा सामने की ओर, दाहिना पैर ऐसे है तो बाएं पैर ऐसे डाला, ऐसे, फिर बाएं हाथ में दाएं हाथ, अब वापस आते समय हाथ देखो ऐसे और ऐसे आइए। अब बाएं पैर जमा के रखो। अभी पैर उखड़ गए तो जीवन में कैसे डटोगे तुम? पैर उखड़ने नहीं है जवानों के, पूरे परफेक्शन के साथ। कोशिश जारी रहनी चाहिए। छोड़ते समय भी तरीके से छोड़ना। देखो ऐसे लाइए हाथ और ऐसे। अब देखो ज्यादा ना हो पाए तो इतना तो करो, ऐसे तो कर ही सकते। ये तो स्टार्टिंग का बता दिया, पूरा नहीं मत, कोई बात। अब वृक्षासन, दाहिना पैर उठाए, दाहिनी ओर से शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्मिटी, सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो पहले दाहिना पैर आगे होगा, फिर बाएं पैर, ऐसे एक यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। दाहिना पैर बाएं पैर की जंघा से लगाइए, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, दोनों हाथ ऐसे उठेंगे। हाथ उठाने का यही तरीका है, कंधों तक हाथ ऐसे आते हैं, ऊपर आते हैं तो हाथ लिए ऊपर। हाथ सीधे ऊपर, कौन ऐसे ऐसे मुड़ी भी नहीं, ये रॉन्ग पोज है। ये ऐसे हाथ सीधे, फिर हाथ साइड में ऐसे आएंगे पहले, फिर नीचे। अभी ताली मत बजाओ, कर लो ठीक से पहले। दूसरी तरफ से
जब आप योगाभ्यास करवाते हैं तो 1-2 दिन तो विधि के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेट करें तो परफेक्शन आएगा, नहीं तो हम कुछ का कुछ करते रहते हैं। अब सूर्य नमस्कार करना है तो एक प्रणामासन, अंगूठे से अंगूठा, अंगुली से अंगुली, ऐसे ऐसे पूरा परफेक्शन एक एक चीज में। अब जैसे हमारा तो अभ्यास हो गया तो हमारा तो ऐसे करते ही ऐसे हो जाएगा। पहले हमको भी ऐसे अभ्यास करना पड़ता था कि अंगूठे से अंगूठा, रत्ती भर का भी फर्क नहीं होना चाहिए इसमें। एक सूत डालता है ना कारीगर जब दीवार खड़ी करता है तब, ऐसे पूरा परफेक्शन। या ऐसे अंगुलियां ऊपर नीचे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे पूरा परफेक्शन। पैर पास में से, फिर हाथ ऐसे ऊपर ले जाते, देखो ऐसे हाथ जाएंगे ऐसे ऐसे, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे हाथ यहाँ तक ऐसे गए और ऐसे कमल के फूल की तरह ऐसे खिलेंगे। फिर ये अंगूठा ऐसे ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे, फिर आगे आते समय से कोने मुड़ेंगे नहीं, हाथ पास में अंगूठा पास में, अंगूठा गलत क्यों कर दिया, ऐसे आइए ऐसे, और दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के बराबर में टिक गए, माथा घुटनों से लगा। पहले धीरे धीरे करवा, अब दाहिने पैर पर बैठे, बाएं पैर पूरा सीधा पीछे ऐसे, पूरा परफेक्शन। कमर पूरी नीचे झुकी हुई अधिकतम, किसी किसी की गर्दन अधिक झुकेगी, किसी की थोड़ी कम, जिसका जितना परफेक्शन है, जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतने ही झुक पाएंगे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। पीछे वाला पैर सीधा रहे, पीछे वाला पैर मुड़े नहीं, पूरा पैर सीधा, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। अब ये दाहिना पैर भी पीछे, अंगूठा पास में, एड़िया पास में, घुटने सीधे, सिर झुका करके नाभि को देखिए, एड़िया पूरी जमीन पर, सिर झुका हुआ पूरा पूरा झुका के रखिए। अब घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, साष्टांगासन। नीचे आराम नहीं करना है, अधर रहना, छूना, खाली छूना, पढ़ना नहीं है। फिर उठाइए सामने से, कुछ तो नीचे जाके पड़ जाते हैं, ये नहीं बनेगी बात। ऐसे कमर पूरी झुकी हुई, फिर बीच से उठाइए, बाएं पैर आगे, बाएं आगे, पूरा परफेक्शन। पीछे वाला पैर सीधा, घुटना सीधा, पूरा झुक जाते हैं जितना अधिकतम झुक सके। फिर दाहिना पैर भी आगे, फिर हाथ ऊपर, अंगूठा पास में। रुकिए रुकिए थोड़ी देर, फिर वापस ऐसे आएंगे हाथ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तरीका है। प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। फिर हाथ ऐसे आएगी। ये 2 बार आपको करवाया। ऐसे अधिक बार बच्चों को कराना पूरे परफेक्शन के साथ, जो करें पूरे परफेक्शन के साथ करें। तो विद्यार्थियों के लिए मूल अभ्यास बता दिया।